भी इशफाक, तुमने आकर बहुत अच्छा किया। अरे रौनक हो गई भाई घर में, वरना तुम तो इतने मसरूफ आदमी हो, कम कम ही नजर आते। अनवार भाई, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ती है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मेरा भी एक दोस्त है, बड़े अरसे से मुझे कह रहा है कि उसके कारोबार में इन्वेस्ट कर दो। कह रहा था कि अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरी आमदन में काफी इजाफा हो जाएगा। दैट्स गुड। आई थिंक आपको करना चाहिए। क्या जरूरत है आपको? आप एक बार धोखा खा चुके हैं ना दोस्त से, गहरी खाई में जाकर गिरे थे। अब दोबारा दोस्त पे भरोसा करने चले? देखो, औरतों को कोई पता नहीं होता कि ये कारोबार की ऊंच नीच क्या होती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। इशफाक, आई थिंक हमें चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? वो इशफाक ऐसे करते हैं कि हम बाहर चल के बात करते हैं, खवातीन को यहाँ बैठा रहने दो। आओ चलें। थैंक यू। अनवार भाई आपको बाहर लेकर गए थे, क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं। अब आप मुझसे छुपाएंगे क्या? अनवार भाई को अपने दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ रकम चाहिए, वो मांगी है उन्होंने। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए, अरेंज करके बताऊंगा। आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा कि पहले पिछला उधार तो दे दो भाई? 18 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं होती ना। सोनिया, यू नो वेरी वेल, उनको उस बिजनेस में लॉस हुआ था, कहां से लौटाएंगे? पहले सदाकत ने पैसे वापस नहीं किए और अब ये अनवार भाई आ गए। पिछला उधार देते नहीं और आगे पैसे मांगने आ जाते हैं। पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग आपको। बैंक है क्या आप जो पैसे लुटाते रहेंगे? इनकी वजह से हम अपनी अमल को बाहर नहीं भेज पा रहे स्टडी के लिए। मैं तो कहती हूं इनको साफ साफ मना कर दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहनों ही है मेरे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फजूल है आपको समझाना। एट द एंड आपने सिर्फ अपनी ही मर्जी करनी है। अरे आप ही के तो है सब कुछ, हम किसके हैं? आपके। अरे अमल, तुम अभी तक सोई नहीं? पापा, मम्मा ठीक कह रही है। देखो अमल, ये बड़ों की बात है, बेटा आप ऐसी बातें मत सोचो। लेकिन मैं बड़ी हो चुकी हूँ, क्यों करते हैं आप ऐसा? फरिश्ता मत बनिए, खुद को इंसान रहने दीजिए। हमें कभी कभी आपकी अच्छाई देख के डर लगने लगता है। ठीक कह रही है अमल। पापा, आप जिस तरह सबके काम आते हैं ना,
मुश्किल वक्त में कोई हमारे काम नहीं आएगा। अरे नहीं बेटा, इंशाल्लाह हम पे कभी कोई मुश्किल वक्त आएगा ही नहीं। इंशाल्लाह। नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये लोग आपका। हम कोई अरबपति हैं जो यूं आप पैसे बांटते फिर रहे हैं? इन पैसों पर हमारे बच्चों का हक है। उधार से ज्यादा और इनके कारोबार से ज्यादा हमारे बच्चों की तालीम इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों लग रहा है? राइट और लेफ्ट दोनों जगहों से मुझ पर अटैक हो रहा है। प्लानिंग है तुम दोनों की। बस पापा, आज से उधार देना बंद। चलो ठीक है। खुश? मेरी ना सही, कम से कम अपनी बेटी की तो बात मान ले। मान तो ली है। Because he is the best papa ever. हे, थैंक गॉड गाइस, मैं पास हो गया, वरना डैड ने मुझे इस बार कंफर्म बाहर निकाल देना था। Congrats. थैंक यू। और लंदन जाने का ड्रीम भी मेरा ऐसे ही रह जाता। और अमल, हम दोनों को तो बाहर साथ एडमिशन लेने जाना है ना, याद है तुम्हें? हाँ, वो एक्चुअली मैं अभी बाहर नहीं जा रही। मैंने सोचा है कि मैं ग्रेजुएशन यहीं से करूंगी और मास्टर्स के लिए बाहर जाऊंगी। व्हाट? अमल, हम दोनों के बीच डिसाइड हुआ था ना कि एक साथ ही बाहर ग्रेजुएशन लाइक हाई स्टडीज के लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने अपना प्रोग्राम अभी जरा पोस्टपोन कर दिया है। वजह? बस घर वालों को छोड़कर अभी जाना नहीं चाहती। घर वाले याद आएंगे। कम ऑन अमल, डोंट बी अ किड, हमें साथ जाना था यार। अगर अमल नहीं जाना चाहती तो फोर्स मत करो, पाकिस्तान में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तुम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए बोल रहे हो। अमल, तुम तो अच्छे से अफोर्ड कर सकती हो ना बाहर यूनिवर्सिटी, नहीं? अब यार रेहान ठीक कह रहा है, और आफ्टर और मर्जी तो अमल की ही चलेगी ना। वैसे भी एडमिशन ओपन होने में थोड़ा टाइम है, क्या पता अमल का मूड बन जाए। यस, आई होप सो, ऐसा ही हो। अब चलो ठीक है ना, अब तुम तो अपना मूड ठीक कर लो। और अमल की बच्ची इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हारे, ट्रीट कब खिला रही हो? हाँ हाँ, जो चाहे ऑर्डर कर लो। तुम लोग भी क्या याद करोगे कि सखी दिल लड़की से वास्ता पड़ा था। तुम भूलने वाली चीज भी तो नहीं हो अमल। ये तो है। लो नखरे देखो पापा की प्रिंसेस के। चलो कैंटीन चल के डिसाइड करते हैं। चलो लेट्स गो। अंकल, बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ जाओ। नहीं बेटा, स्टूडेंट का एडमिट ऑफिस में बैठना अलाउ नहीं है। बाबा वहीं पर ही बैठ के इंतजार करें। आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। वो पता है क्या, अब गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इस वजह से मामा को थोड़ी देर हो गई। जाए मामा, मुझे नहीं करनी आपसे बात। पता है आज गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से गार्ड ने एसी वाले रूम में नहीं बैठने दिया मुझे। मैंने कहा ना, आई एम सो सॉरी। अच्छा अब नाराज मत हो ना, आप तो मेरे प्रिंस चार्म हैं। ऐसा करती हूँ, मैं आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ। अब तुम मान जाओ ना। चलो चलो, आइसक्रीम खिलाती है मामा।
बस अब हम तो आइसक्रीम खाएंगे। मिस्टर राफे एंड मिस अमर, अपने पापा की $1 मिलियन शॉट। फाउल 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 फाउल। आपको ये वाली गोटी वापस रखनी पड़ेगी। इस बात का फाउल किया आपने टच किया। ओह माय गॉड, शोर मचा रखा है। और इशफाक, आप बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। मैं क्यों ना मचाऊं शोर? तुम्हारे दोनों बच्चे चीटर हैं। दोनों बहन भाई मिलके मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने बैग को टच किया है, हालांकि मैंने टच नहीं किया। क्या मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद मत करूं, मत चीखूं? पापा, एक तो आप हार गए, ऊपर से हमें चीटर कह रहे हैं। यस, दैट्स नॉट फेयर पापा। मैं अंदर गेम ही नहीं खेल रही है। मम्मा मैं नहीं खेलूंगी अंदर। अरे छोड़ो सब ये, तो रात हो गई, चलो सोने की तैयारी करो। चलो अपने कमरे में जाओ। और राफे, उठो, जाके चेंज करो। हेलो। गुड नाइट। नाइट। क्या? एक सेकंड, तुम लोगों को क्या हो गया? चलो चलो अंदर, मैं आ रही हूँ। चलो अमल, तुम भी जाओ। चलो जल्दी से सो जाओ। परवेज साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने ये अप्रूवल नहीं दिया। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब मैं परवेज साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये अप्रूवल नहीं दिया तो इट्स मीन नहीं दिया। प्लीज, आप एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? प्लीज मेक इट क्लियर। कल सुबह बात करेंगे, काफी लंबी बात हो चुकी है हमारी। बाय। तुम अभी तक सोई नहीं बेटा? पापा किसकी कॉल थी? आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? नहीं है अमल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक कुलीग की कॉल थी। अपनी बेटी को नहीं बताएंगे आप? ट्रस्ट नहीं करते ना मुझ पर? क्यों तुम बड़ों जैसी बातें कर रही हो? हर किसी का ख्याल रखने वाली। हाँ, बात मत टालिए। बेटा कुलीग की कॉल थी, रूटीन वर्क है, एक नया प्रोजेक्ट है, उस सिलसिले में ऐसा कुछ नहीं है। शाबाश। आप जानते हैं ना, हम इस तरह आपको परेशान देखने की आदी नहीं है। स्वीटहार्ट, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जब पापा कह रहे हैं सब ठीक है तो सब ठीक है। आओ चल आओ। पापा बहुत अहम है आप हमारे लिए। अपना ख्याल रखा करें। अरे बेटा, जिसकी इतनी प्यारी सी बेटी हो उसको अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है? तुम हो ना अपने पापा का ख्याल रखने के लिए। हाँ, आज पिछले 4 महीने में 75 करोड़ रुपए हमारे हाथ लगे और 5 करोड़ आज। ये सब तुम्हारे बगैर नामुमकिन था नाजमी। मतलब हमने कंपनी और कंपनी की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से 80 करोड़ रुपए निकलवाए हैं। ना ना, हमने नहीं, अशफाक हुसैन। पिछले 1 साल में उसने फाइनेंस के 3 लोगों के साथ मिलकर फेक परचेजिंग, जाली कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे गलत तरीकों से आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे अपनी जेब में डाले। हमारा नाम तो नहीं आएगा ना? फाइनेंस में आधे से ज्यादा लोग मेरे लिए काम करते हैं और बैंक में भी मेरे आदमी, इसलिए सारा इल्जाम अशफाक हुसैन पे लगेगा कि वो यतीमों और बेवाओं का पैसा खा गए। हमारे चेयरमैन हाजी साहब ऐसे धोखेबाज आदमी को कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उनकी माँ के नाम पे है और उन्हें यकीन था कि इस इदारे में कोई भी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। वो इंसान जिसे उन्होंने पिछले 15 साल से अपनी कंपनी में रखा हुआ था,
वही आस्तीन का सांप निकला और उन्हें धोखा दे दिया, पैसा हड़प कर दिया। अब हमें क्या करना है? देखो, तुम्हें और मुझे अशफाक हुसैन के खिलाफ गवाही देनी और कंपनी के 3 लोग और भी उसके खिलाफ गवाही देंगे, वो भी मेरे हाथ में। आखिर में 2 लोगों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अशफाक हुसैन को कैश क्यों दिया। बस अब आप मेरी फैमिली को लंदन सेटल करवा दें जल्दी से, कहीं कोई मसला ना हो जाए। तो फिर तुम्हारी फैमिली बहुत जल्द लंदन सेटल हो जाएगी और तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। माजवी, बस एक आखिरी काम कर दो। क्या? इसमें 2 करोड़ रुपए हैं। इन्हें किसी भी तरह अशफाक हुसैन के घर या गाड़ी में रखवा दो। ये काम तो मैं बआसानी कर सकती हूँ। आई नो। नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, मैं बस कॉफी लूंगा, मुझे आज ऑफिस बहुत जल्दी जाना है। एवरीथिंग ओके पापा? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस एक फाइनेंस की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर ऑफिस जल्दी जाना है तो ब्रेकफास्ट तो ठीक से करें ना, सारा दिन भूखे बैठे रहेंगे क्या? I have to leave. Bye. नाश्ता करो। कैसे हो रेहान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बैठो ना प्लीज। अमल, ये तुम्हारा पेन मेरे पास रह गया था, सोचा लौटा दो। तुमने मामूली पेन लौटाने के लिए इतनी सहमत की? ये पेन मामूली नहीं है, बहुत कीमती है, क्योंकि तुम्हारा है। तो फिर तुम इसे मेरी निशानी समझ के रख लो। ठीक है, ये पेन मैं हमेशा अपने पास रखूं। अमल, मैं सोच रहा था कि फर्दर स्टडीज, मेरा कहीं भी एडमिशन हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, ताकि हम साथ पढ़ें। थैंक्स। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। सब ठीक है, तुम प्लीज बैठो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मैं चाय भिजवाती हूँ, तुम चाय जरूर पीना, मैं तब तक आती हूँ। मेरी बेटी की कॉल है। जी बेटा। पापा, ऑफिस में सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। क्या हुआ? पता नहीं, सुबह से मेरा दिल परेशान हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
सब नॉर्मल है। तुम्हें ऐसे ही फील हुआ, परेशान मत हो। जी पापा, आप भी। अल्लाह हाफिज। अब आप कोई कॉल रिसीव नहीं करेंगे अशफाक साहब, जब तक इंटरोगेशन कंप्लीट ना हो जाए। इशफाक, बच्चे सो गए? सो गए हैं? क्या बात है इशफाक? पेरेंट्स परेशान हो तो बच्चों को नींद नहीं आती। अरे नहीं अमल, मैं परेशान नहीं हूं, बिल्कुल सही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है इशफाक, कल से आप इसी तरह परेशान घूम रहे हैं, बता भी दें। पापा प्लीज बताएं ना। ओ, बस ऑफिस की एक टेंशन है। हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कैसा फ्रॉड? I don't know what happened. कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन एक बहुत बड़ी रकम जो है वो इधर से उधर हुई है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह, I hope so. सही कह रही है, खामखाम आप परेशानी लिए घूम रहे हैं। Don't be sad. नहीं लेता परेशानी, खुश। That's like my father. My sweet daughter. खुश रहो। चाय हो जाए with chocolate. Family, listen me carefully. आज मैं जल्दी वापस आऊंगा क्योंकि आज हम शाम को डिनर पे जाएंगे। रियली पापा, कहाँ जाएंगे हम? जहाँ मेरा प्रिंस कहेगा वहां जाएंगे। मतलब आज हम सबको पिज्जा खाना पड़ेगा क्योंकि राफिज साहब के अलावा कोई फरमाइश होती ही नहीं है। अरे डोंट वरी बेटा, नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारी फेवरेट जगह जाएंगे, यानी कि चाइनीज। खुश? थैंक यू पापा। सिर्फ बच्चों का ही ख्याल है, हम हैं ही कौन आपके? अरे ये कैसी बात कहती है आपने? आप ही तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं, आप ही से तो बाहर हैं। यही सुनना चाहती थी ना आप? इस घर की खुशियां भी आप ही के दम से हैं। All the best. See you. चले आइए। चलो। Yes. Mr. Ishfaq, you are under arrest. आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास।
जब दिल चाहता है मुंह उठा के कॉल कर लेते, वक्त भी नहीं देखते। पता है सदाकत थक के सो रहे हैं, तंग करना मकसद है बस। मुझे कॉल कट कर दी मामा। दोबारा से करो ना कॉल। फोन ऑफ कर दिया है। मैसेज करो, पप्पू को भी कॉल करो। वो भी फोन नहीं उठा रही मामा। मैं शाज़िम को फोन कर। नहीं नहीं नहीं, बाहर अभी किसी को नहीं बताना। फोन दो। उसकी जमानत हो Sir, गई है, ठीक है, excuse me? उसे छोड़ दे। मैं अमल अशफाक हूँ, अशफाक अहमद की बेटी। मैं उनकी मिसेज हूँ, मेरे हस्बैंड बेकसूर हैं। सर मेरे पापा को फंसाया जा रहा है। बेगुनाह है वो। सर मेरे पापा को उनके ऑफिस वालों ने ही फंसाया। ओके, यानी कि आप उनकी मिसेज इशफाक साहब की और आप उनकी बेटी हैं। देखिए, अगर इशफाक साहब बेगुनाह है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्हें हमने नहीं, किसी और एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। करोड़ों का गबन किया है उन्होंने। एक्सक्यूज मी, मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें। मैडम, अभी तो आप लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन होगी, दोनों की। ठीक है, तो फिर हम लोग भी कोर्ट जाएंगे। आपके पापा भी कोर्ट ही जाएंगे, फिर वहीं मुलाकात कर लेना। देखिए, आपसे दरख्वास्त है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दें उनसे हमें। उनसे तो हम बात नहीं कर सकते, आप लोगों को कैसे बात करने दें। अब उनसे कोई नहीं मिल सकता जब तक उनकी अदालत में पेशी नहीं हो जाती। सोनिया, सदाकत, खुदा के वास्ते इशफाक को बचा लो। मेरे पापा के खिलाफ साजिश हुई है मामू। वो कह रहे हैं मेरे इशफाक ने फ्रॉड किया है, यतीमों और बेवाओं का रखा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो सबका ख्याल करता था। अरे चुप हो जाओ सोनिया, देखो मैं आ गया हूँ ना, मैं देखता हूँ, और अशफाक भाई को कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ सारे मामला, ठीक है? लेकिन मामू ये लोग हमें उनसे मिलने भी नहीं दे रहे। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं बात करता हूँ। हम भी साथ चले? अरे तुम लोग बैठो यहाँ पे, मुझे बातचीत कर लेने दो, पता नहीं क्या मामला हो, ठीक है? बैठो तुम लोग, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बैठो मोहम्मद, बैठ जाओ। सर 2 मिनट बात हो सकती है? आप हटे यहाँ से, सर मसरूफ है अभी। सर सिर्फ 2 मिनट बात करनी है बस। कहिए। सर बात यह है कि मैं अशफाक साहब का ब्रदर इन लॉ हूँ।
असल में उनकी बीवी और बेटी भी साथ है, एक मर्तबा अगर बात हो जाती तो। आपका मिलना इस वक्त मुमकिन नहीं है, आप जाइए यहाँ से। क्या कहा सदाकत? इजाजत दे दी मिलने की? अब हम उनसे मिल सकते हैं? घर चलो, यहाँ ऐसे ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं सदाकत, मैं इशफाक को यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। प्लीज मामू आप कुछ करें। सोनिया, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ इस तरह बैठना ठीक नहीं है। देखो ये कानूनी मामलात हैं और ये कोई वकील ही समझकर हल करेगा। समझाओ अपनी अम्मी को। चले? चल। चल। मामू सुनो बेटा, मामों को लेकर अंदर जाओ, मैं किसी से बात करके आता हूँ, ठीक है? आप ही पापा नहीं है? पापा जल्दी आ जाएंगे। मामा चले? बेटा आप भी अंदर जाओ, मैं बात करके आ रहा हूँ, ठीक है? अनवार, अनवार, हमें सब फौरन ना अशफाक के घर जाना होगा। सोनू का मैसेज आया है, पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे, और न जाने मेरा फोन किसने बंद कर रखा था। हाँ, अच्छा तो रुबाब बेगम, तुम्हें अपने भाई के करतूतों का पता चल ही गया। क्या क्या गुल खिलाता रहा है वो। क्या मतलब? आप जानते हैं कि क्या हुआ है? और आपने मेरा मोबाइल बंद किया था ताकि वो मुझसे बात न कर सके। हाँ, बंद किया था मैंने। सुबह सदाकत का फोन आया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। पहले तुम्हारा भाई जो है वो कंपनी से पैसे लूटता रहा और उसके बाद पूरी कंपनी खा गया। यार हमें थोड़ा सा कर्ज देते हुए उसकी जान जा रही थी। अब नहीं बचने वाला तुम्हारा भाई। अनवार, ऐसा हरगिज भी नहीं है, उसको गलत फंसाया जा रहा है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं ये बात। वो बहुत जल्द बरी हो जाएगा। अरे तब की तब देखी जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अशफाक ने तो आपके बुरे वक्तों में आपका बहुत साथ दिया है, और अब उस पे बुरा वक्त आया तो आप पीछे हट रहे हैं। दुआ तो मेरी भी यही है कि वो जल्दी रिहा हो जाए। खैर, मुझे इस वक्त जरूरी काम से जाना है, और कुछ दुआएं मेरे लिए भी बचा के रख लिया करो। अनवार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस वक्त हमें सोनू और बच्चों के पास होना चाहिए। पता नहीं किस हाल में हैं वो लोग। बल्कि आप उन लोगों के लिए कोई वकील ढूंढे ना अच्छा सा। अरे खबरदार जो मुझे कहा कि मैं वहां पर जाऊं। तुम्हारे भाई ने कोई तमगा या अवार्ड नहीं जीता कि मैं तालियां बजाते हुए वहां पर पहुंच जाऊं। तुमने जाना है, तुम चली जाओ, लेकिन बात सुनो, शाम होने से पहले वापस आ जाना। जानती हो अच्छी तरह कि मुझे वो औरतें बिल्कुल नहीं पसंद जो जाके मेके में डेरा डाल लेती हैं। समझ आई? या अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे जाऊं सोनू के पास? तुम्हें नहीं लगता इस वक्त हमें अमल के साथ होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए? ओ हेलो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम लोग अपनी क्लासेस बंक करके अमल उसके फादर की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएं? नॉट पॉसिबल ब्रो। और वैसे भी ये उसका पर्सनल मैटर है। वैसे रेहान, तुम इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? चक्कर क्या है? मुझे हैरानगी है तुम्हारी सोच में। दोस्त हैं हम उसके, और अमल को इस वक्त अपने दोस्तों की जरूरत है और हमें उसका साथ देना चाहिए। शायद तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये वक्त उसके और उसकी फैमिली के लिए कितना मुश्किल है। तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया तो हम लाइब्रेरी चल लें, कुछ पढ़ लेते हैं यार। डोंट वरी रेहान, और वैसे भी हम अमल से तो फोन पे कांटेक्ट में है ना। हाँ ना, मेरी सुबह ही तो बात हुई है अमल से। शी इज फाइन। चलो ना तुम भी हमारे साथ,
यहाँ कब तक दुखी आत्मा बन के बैठे रहोगे? नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे घर जाना है, काम है। चलो हम चलते। अच्छा ठीक है रेहान, तुम घर चले जाओ, लेकिन बात सुन लो, सीधा घर ही जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खटारा ना अमल के घर की तरफ मुड़ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। प्लीज मेरे पापा को वापस ले आए, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। राफे बेटा, वो जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, परेशान मत हो। सदाकत, तुम्हारी कोई बात हुई वकील से? बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, एक दोस्त है जो वकील है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है, शायद शहर से बाहर है वो। लेकिन आपा, अनवार भाई का भी तो एक दोस्त है जो वकील है, अगर भाई से कहकर उनसे बात करा दें, बाकी मैं संभालूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। बस अनवार अभी आते ही होंगे, मैं बात करूंगी उनसे। सोनो, खुद को संभालो ना, ऐसे कैसे होगा? देखो ना बच्चों की हालत क्या हो गई है। अगर तुम टूट गई तो फिर इनका क्या होगा? तुम मत फिक्र करो ना। इशफाक ऐसा नहीं कर सकते, जरूर उन्हें फंसाया गया है। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा अशफाक को, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे ना उसके लिए, उसकी जमानत हो जाएगी, मत हो परेशान।